नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बात खूब चर्चा हो रही है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हों या फिर कांग्रेस के स्टार प्रचारक, दरअसल पूरे प्रदेश में इनका प्रचार नहीं चल रहा, बल्कि अपनी अपनी सीट को संभालने में लगे हुए हैं। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चीजें ज्यादा देखी जा रही है। सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्टार प्रचारकों को या फिर बड़े नेताओं को उत्तराखंड कांग्रेस या बीजेपी के बड़े जो सियासी महारथी हैं, जिनका जितना पहले तय माना जाता था, क्या इस बार उन्हें हारने का डर सता रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि आम आदमी पार्टी के आने से दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के चाहे दिग्गज हों या फिर पार्टी की जीत और हार का पूरी तरह से मामला हो, आम आदमी पार्टी की वजह से उसमें ब्रेक लगता दिख रहा है। हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं, क्या कुछ दिखाएंगे आपको। उत्तराखंड में हार जीत पर फंसे सियासी महारथी अपनी अपनी सीट तक ही सीमित है दिग्गज। कांग्रेस बीजेपी के चुनावी जोश में असमंजस की हालात। क्या आपके आने से देवभूमि में दिलचस्प हो गया संग्राम? चलिए देखते हैं कैसे जीतेंगे महारथी। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तो हमारे रोज मूवमेंट कर रहे हैं और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत जी हों, तीरथ सिंह रावत जी हों, विजय बहुगुणा जी हों, उन लोगों का भी मूवमेंट बना हुआ है। अब जो पदाधिकारी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका मूवमेंट तो इफेक्ट करेगा और वो ज़्यादा कंसंट्रेट अपने चुनाव क्षेत्र पे करेंगे। ये बहुत स्वाभाविक है। मैं भी अगर बड़ा पदाधिकारी होता या बड़ी जिम्मेवारी होता और चुनाव लड़ रहा होता, तो मैं भी मेरा फोकस भी अपने चुनाव क्षेत्र पर ज़्यादा रहता। पर फिर भी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी निश्चित रूप में दौरे भी कर रहे हैं और अन्य माध्यमों का भी प्रयोग कर रहे हैं। हमारे जितने भी विधायक रहे, उन्होंने 5 सालों में अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम करके दिखाया है, और जिसके लिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या मंत्री हैं, उन्हें अपने क्षेत्रों में जब वो जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। बट ऐसी कोई भी खबर कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक के जो है बारे में सामने नहीं आई है। तो बिल्कुल हर व्यक्ति अपनी अपनी विधानसभा में काम कर रहा है, और उसके जो प्रत्याशी है उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही, हर एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ और जो है पार्टी के प्रत्याशी के जो सपोर्ट में क्षेत्र में कार्य करने का काम कर रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर उनके बड़े नेताओं की तरफ से प्रचार का कार्य चल रहा है, और हम लोग बहुत ही संगठित तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जहां तक बड़े नेताओं, बड़े दिग्गजों की बात है या फिर स्टार प्रचारकों की बात है, साथ ही साथ वो अपने चुनाव क्षेत्र पर भी ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कुछ इसी तरह के हालात हैं, जो चीज़ें इस वक्त देखने सुनने को आप लोगों को मिल रही है, यानी कि पत्रकारों को मिल रही है, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सीएम धामी लगातार अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कर रही है, दोनों पार्टियों की हालत इस वक्त बहुत अच्छी हालात में नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को खुली चुनौती दे रखी है। रविंद्र जुगरान जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। रविंद्र जुगरान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। संगीता शर्मा जी इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हैं। संगीता जी, आपका स्वागत है। लखपत बुटोला जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी रविंद्र जुगरान जी के पास में आ रहा हूं। रविंद्र जी, कहां से खबर आई कि आपके स्टार प्रचारक अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं? उन्हें अपनी सीट एक तरह से बचाने, उन्हें संभालने में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश को छोड़ रखा है उन्होंने, अपनी सीट तक वो सीमित होते जा रहे हैं। बताइए सर, है क्या, सच्चाई है क्या इसमें? मान्यवर गौरी शंकर जी, एक भी नाम आप ऐसा बताइए तो मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसा नाम बताइए जो आप कह रहे हैं कि हमारे मदन कौशिक जी का नाम आ रहा था। देखिए मैं कह रहा हूं, मदन कौशिक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं इसको स्वाभाविक मानता हूं कि
मैं भी अगर चुनाव लड़ रहा होता, प्रदेश अध्यक्ष होता, तो देखिए बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि मेरा फोकस भी ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे रहता। और मदन कौशिक जी की जहां तक बात है, मदन कौशिक जी हरिद्वार, देहरादून बराबर सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ भी रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हर दूसरे तीसरे दिन एड्रेस कर रहे हैं। कोई गंभीर विषय, आरोप प्रत्यारोप या अपना पक्ष रखना होता है तो देहरादून आके बाकायदा प्रेस करते हैं बीजेपी मुख्यालय में। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा कंसंट्रेट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं, तो ये लाजमी है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्रकृति पद है, व्यक्ति को अपनी चिंता होती है। और अल्टीमेटली बीजेपी का भी यही लक्ष्य है, हर पार्टी का यही लक्ष्य होता है कि जिनको हमने टिकट दिया है वो जीत कर आए। साथ साथ मदन तो सर आप लोग एक तरफ, आप लोग जुगरान जी एक तरफ ये कहते हो ना कि बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि इंडिविजुअल इसमें सोच कुछ बड़ी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बीजेपी का चाहे कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो या फिर मध्यम नेता हो, सभी लोग पार्टी के हिसाब से सोचते हैं। तो पार्टी की ज़रूरत इस वक्त उत्तराखंड में ये है ना कि स्टार प्रचारक होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में उनका भ्रमण होता। आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सबको अपना निजी हित दिखता है? आप तो एकदम से सीधे एक्सेप्ट कर लिया ना जुगरान जी, कैसा हो रहा है? गौरी शंकर जी, निजी चिंताएं होती हैं। यद्यपि अभी 9 दिन बाकी हैं। हवाई माध्यम से माननीय मदन कौशिक जी प्रदेश की अधिकांश विधानसभाओं में अपना भ्रमण कार्यक्रम उनका बन रहा है, वो जाएंगे। उनकी तरफ से भी बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि मुझको अमुक विधानसभाओं में जाना है, गढ़वाल हो या कुमाऊं या उधम सिंह नगर। तो ऐसा नहीं है गौरी शंकर जी। फिर क्या है, मैं एक बात और जोड़ देता हूं, दावों में क्या रखा है, आरोपों में क्या रखा है। मतदान की तिथि आएगी और मतदान के बाद जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनाएगी। चलिए सर, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस जहाँ तक बात है, ये बात अलग हो जाती है। सरकार किसकी बनेगी ये तो सवाल ही नहीं है, किसकी जीत होगी ये सवाल ही नहीं उठता है। जो भी जीतेगी उसकी सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग तरह का ट्रेंड दिख रहा है कि इस बार जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपनी सीट तक वो सीमित होते दिख रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त आते हैं सर, प्रदेश प्रवक्ता बुटोला साहब इस वक्त है, लखपत बुटोला जी। लखपत बुटोला जी, स्वागत है सर आपका। ये आपके तमाम जो बड़े नेता हैं, जो जिनको कहा जाता है कांग्रेस के महारथी हैं, कई लोगों को कार्यकारी तौर पे उन्हें आपने ठीक ठाक बड़ी जिम्मेदारी दी पूरे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार, लेकिन अपनी सीट से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब। वो हारने का डर सता रहा है क्या है? गौरी शंकर जी, मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं कि इस समय का चुनाव जो उत्तराखंडियत के नाम पे लड़ा जा रहा है, हमारे पास सौभाग्य से उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे बड़ा चेहरा माननीय हरीश रावत जी है। और वो तमाम लगातार हर विधानसभा में, कल आप देखोगे कि देहरादून की 4-5 विधानसभा में उन्होंने लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, उनका प्रचार किया। आज भी आप देखोगे वो कुमाऊं के अंदर, हल्द्वानी और इत्यादि जगह लगातार अपने लोगों के लिए वोट मांग रहे। इससे तो पहले 2-3 दिन वो हरिद्वार के अंदर हर विधानसभा में जाकर के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ के जनमानस से वोट मांगते रहे। ऐसा नहीं कि हरीश रावत जी लगातार नहीं करे, माननीय प्रीतम जी भी हरिद्वार के अंदर 2-3 दिन पहले गए थे, वो भी लगातार प्रचार प्रसार में लगे। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस समय गुजराती ब्रांड वर्सेस उत्तराखंडियत ब्रांड की बात है। भाजपा 2 बार लगातार पहले भी गुजरातियों ब्रांड पे जो भरोसा करके चुनाव जीता, डबल इंजन की बात करके प्रदेश को लूटने का काम किया। इस समय मुझे लगता है कि गुजरात ब्रांड इस प्रदेश में नहीं चलेगा। इस प्रदेश में आज के यहाँ के जो उत्तराखंडियत के जो रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, जो राज्य की था, जो संस्कृति, जो हमारे गार्ड गधेरे थे, उनको लेकर के जो हमने कोडा झंगुरा मिंडवा विमल तिमल सेमल की बात थी, भाजपा ने 5 साल में उनको गर्त में ले जाने का काम किया। हम उनको उकेरे, उत्तराखंड की स्वाभिमान की लड़ाई लड़े और इस स्वाभिमान में जनता हमें आशीर्वाद देगी। और मान्य हरीश रावत जी हमारे जो प्रदेश के, इस देश के सबसे बड़े नेताओं में कांग्रेस के हैं और सबसे अनुभवी नेता है। वो लगातार हर विधानसभा में, हमारे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी लगातार आप देखोगे कि हर जगह सभाएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस प्रचार नहीं करे। आते हैं सर, आते हैं, एक राउंड पहले सबको मौका देंगे। जी ठीक है बुटोला साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे स्टार प्रचारक, हमारे जो बड़े नेता हैं, सिर्फ अपनी सीट ही नहीं बल्कि बाकी जगह जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं उनके समर्थन में लोग जा रहे हैं।
तो फिर लगातार लगे हुए माननीय ऋषावत जी, माननीय प्रीतम जी। लेकिन एक खबर कहाँ से आ रही है फिर कि लोग अपनी सीट बचाने में ज्यादा फोकस हो रहे हैं? जी, मैं आपको 3 दिन का ब्यौरा दे सकता हूँ, आप देखोगे। आप सिर्फ हरीश रावत जी की बात कर रहे हो ना, बाकी लोगों की बात कीजिए ना। हरीश प्रीतम जी लगातार हरिद्वार के अंदर थे, कल वो लगातार देहरादून के अंदर थे। प्रियंका जी के आने के बाद उन्होंने 3 विधानसभा वोट में, आज वो हल्द्वानी के अंदर वोट मांग रहे हैं और कुमाऊं के अंदर लोगों से जन आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद। संगीता जी इस वक्त हैं, संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। संगीता जी स्वागत है। संगीता जी एक बात बताएं, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों दावे कर रही है कि हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े नेता हमारे हैं, वो अपनी सीट पर फोकस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और है। क्या आम आदमी पार्टी के आने की वजह से थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, या फिर आप लोग एक बड़ा सा गुब्बारा में हवा भर रहे हो, भरते 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 10 तारीख तक बड़ा हो जाएगा, फिर अचानक सब फुस हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें आम आदमी पार्टी की इस गुब्बारे में? बाकी जिसे जीतना है वो तय है, पहले से हर लोगों को पता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। खास करके उत्तराखंड में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य मुकाबला माना जाता रहा है, लेकिन इस बार आप लोग कह रहे हैं कि हम तीसरे विकल्प के तौर पर आ रहे हैं और वहाँ सरकार बनाएंगी। ये सिर्फ दावे हैं या कुछ चीज़ें दिख रही हैं जमीन पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ लगातार जनता जुड़ रही है, क्योंकि आज तक बी और सी का खेल चल रहा था, भाजपा और कांग्रेस। अब उत्तराखंड में ए भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब ए बी सी तीनों हो चुके हैं। तो अब इस बार ए की बारी है, क्योंकि बी और सी तो लगातार 5 साल उत्तराखंड में करते आए हैं, और यहाँ कितना विकास हुआ है ये उत्तराखंड की जनता ने देखा है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी झूठे दावे, झूठे वादे नहीं करती है, वो जो कहती है वो काम करती है। और भाजपा और कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क यहाँ की जनता ने देखा हुआ है कि ये योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लगभग 1100 से ज्यादा इन्होंने घोषणाएं की, और धरातल पर कितनी है? 150 लगभग। तो ये साफ दिखाई दे रहा है। तो इस बार भाजपा ने केवल जो मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और उसके जरिए जो विकास की गति को रोका उत्तराखंड के, ये कहीं ना कहीं जनता के सामने है कि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी ये हाल हुआ। मतलब आप ये कह रही हैं कि बी और सी से ए को आना चाहिए था वहां पर, आप लोग चूक कर गए। इस बार आप लोग चुनाव में हैं तो ए की जीत होगी। लेकिन ऐसे ही मुंह से बोलने से थोड़े ही जीत हो जाती है संगीता जी। क्या आपने कह दिया टीवी पर बैठ कर कि हम लोग जीत रहे हैं? अब सुनिए, बता रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, पता ही होगा आपको। अब उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश के सब्जेक्ट पर भी डिबेट करता हूँ। वहाँ पर तो कई ऐसे नेता आते हैं, कई ऐसी छोटी पार्टियों के, वो कहते हैं मेरी ही सरकार बन रही है। आप लोग भी कई बार कह रहे हैं कि मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, कांग्रेस कह रही है मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बस कहना है, कुछ भी कह देना है, बुलंदी दिखाते रहना है 10 मार्च तक? गौरी शंकर भाई, देखिए, जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है वो इसी मंशा से लड़ता है कि जीत हमारे हिस्से में आएगी और हम जीतेंगे, और सबको अपने अपने कर्म करने होते हैं, और सब लगातार जनता के बीच जाकर के अपना अपना बताते हैं कि वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ इन दोनों पार्टियों ने तो करके जो दिखाया है वो जनता के सामने है कि इन्होंने क्या किया है स्वास्थ्य और शिक्षा में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी भी जाकर के डोर टू डोर कैंपेन और अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनके माध्यमों से जनता के बीच जुड़ रही है। आज कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल राय जी चंपावत विधानसभा में थे, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। कल वो हल्द्वानी थे, अभी यहाँ से वो खटीमा जनसभा को संबोधित करेंगे। राखी बिड़ला जी, सत्येंद्र जैन, क्या रविंद्र जुगरान जी, तो लगातार हमारे स्टार प्रचारक रविंद्र जुगरान जी, डोर टू डोर कैंपेन। संगीता शर्मा जिस तरीके से बात कर रही हैं, क्या चुनाव प्रचार के दरमियान किसी तरह का कोई प्रेशर है? ठीक है, कांग्रेस का प्रेशर तो होगा, इस बात को समझना बहुत आसान है, क्योंकि चुनाव है तो कोई ना कोई मुख्य प्रतिद्वंदी तो होता ही होता है। लेकिन इस बार क्या संगीता शर्मा जो कह रही हैं, उनकी बातों का, जो इनके बड़े नेता, इनके बड़े स्टार प्रचारक जो हैं उत्तराखंड में घूम रहे हैं, कुछ प्रेशर में आप लोग हैं, कुछ दबाव में आप लोग हैं? रविंद्र जुगरान जी, डिबेट ओपन हो चुका है, कोई कहीं काउंटर कर सकता है, लेकिन तर्क के साथ कीजिएगा। बोलिए सर। गौरी शंकर जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं। ये उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कभी भी उत्तराखंड राज्य निर्माण का घोषणा नहीं थी।
नंबर 2, जब पूरा उत्तराखंड सड़क पे अभी दो आज दो उत्तराखंड राज्य दो की मांग कर रहा था, तो इनके हरीश रावत जी हिल काउंसिल का झुंझुना घुमा के पूरे उत्तराखंड में घूम रहे थे। आज ये उत्तराखंडियों की बात कर रहे हैं। अरे पहले मुझे बोलने दीजिए भाई। किसने दिया है? यहाँ के डिस्टर्ब न करिए, मंडवा, भीमल, सीमंत, डिस्टर्ब मत करिए। गौरी शंकर जी मेरे बीच में बोल रहे हैं ये। नहीं, गौरी शंकर जी, ये गौरी शंकर जी, डिबेट ओपन है भाई साहब, डिबेट ओपन है, आपको काउंटर किया जा सकता है। नहीं, पहली बार में कोई किसी को काउंटर नहीं कर रहा था, अब काउंटर हो सकते हैं। आपको अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी बारी में बोलेंगे ना। अब आपको मुझको अलग से देना पड़ेगा समय। अब यही बोल रहे, इसलिए नहीं अब यही बोल रहे खाली। मानते हैं। आप ये बताएं कि राज्य गीत अब यही बोल रहे खाली, आज आप ये बोल रहे हैं आप खाली, या हम डिबेट में ना रहे अब न क्यों ना बोले हम? डिस्टर्ब अगर आप गौरी शंकर जी, अगर ऐसी डिबेट होगी तो फिर रहना ना रहना बेकार है। की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य गौरी शंकर जी, आपके यहाँ डिबेट ऐसे चलता है क्या? भाई साहब भाई साहब कैसे डिबेट चलता है मुझे पता है जुगरान जी। नहीं तो एक मौका सबको दिया गया ना। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि डिबेट ओपन है, तो आप कुछ बोलोगे तो काउंटर होगा ना। तो किसी की बात भी नहीं सुनी अब जाएगी। फेरा फेरी अलग अलग ऐसा थोड़े है सर, ऐसा थोड़े चौपाल थोड़े ही चला रहे हैं सर, है ना। आप कुछ बोलोगे तो सामने वाला काउंटर करेगा ना आपको। अरे हम तो किसी की बारी में नहीं बोले ना। नहीं, बारी खत्म हो गया सर, यहाँ ये अब ओपन हो गया है डिबेट। नहीं, आपको काउंटर किया जा सकता है। डिबेट अगर खत्म हो गया आप अपनी बात पूरी कीजिए जुगरान जी। तो मैं अपनी बात पूरी है कह रहा हूँ। हाँ, एक मिनट बुटोला साहब रुकिए, बुटोला साहब रुकिए, बोलने दीजिए इनको। नंबर एक, हाँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलन 3 अक्टूबर 1994 के गोली कांड के आरोपी को इन्होंने टिकट दिया, जिसने आंदोलनकारियों की हत्या करी है। हत्या का आरोप है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड निर्माण कभी इनके चुनाव घोषणा पत्र में नहीं रहा। हिल काउंसिल का ये झुंझुना बजा रहे थे, गोली कांड के आरोपियों को ये टिकट दे रहे हैं और बात कर रहे हैं उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कौन सी बात कर रहे हैं ये? किस मुंह से बात कर रहे हैं ये? कौन सी बात कर रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं ये? हथियारों को टिकट दे रहे हैं जिनपे हत्या के आरोप है। मेरे सवाल पे आइए जुगराज जी, मेरे सवाल पे। ये आपकी उत्तराखंडियत है? मेरे सवाल पे आइए। उत्तराखंडियत है? मैं बताता हूँ उत्तराखंडियत क्या है। ये उत्तराखंडियत है आपकी। सुन लीजिएगा, यदि आपने उत्तराखंड राज्य केंद्र यहाँ के दबाव में दिया, जब हम कहते आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो और कहीं मंजूर नहीं गए, कुछ नहीं, सब बेकार की फिजूल की बातें हैं, नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इनका बेवकूफ बनाने का सिलसिला अभी जारी है। चलिए, मुझे जुगरान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जुगरान साहब, मेरा सवाल था, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बुटोला साहब, एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल था जुगरान जी कि क्या ठीक है, जो मेरा प्रश्न है आप इनसे पूछिए, आप ही पूछिए उस प्रश्न को कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हत्या के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। क्या माने हम उनको? आप बता दीजिए, अमित शाह जी तड़ी पा रहे तो क्या मानेंगे हम? अभी क्या हमारे जो कैंडिडेट है उनपे क्या आरोप सिद्ध हो गए? कोर्ट ने सजा दे दी उनको? ये बता दीजिए आप। अरे आरोपी तो आरोपी है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अमित शाह जी भी तो आरोपी है। अरे अमित शाह जी भी तो आरोपी तड़ी पा रहे हो। उत्तराखंड के हत्यारे बना दिया उनको, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया उनको। आप ये बता दीजिए अपना। ये तो जुगरान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। मेरा सवाल था कि क्या, अब रुकते हैं एक मिनट, देखिए उत्तराखंडियत क्या है, उत्तराखंडियत क्या है, मुझे सही इसकी परिभाषा किसी से नहीं मिली, इसलिए सवाल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। रविंद्र जुगरान जी, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी के आने से, जैसा संगीता शर्मा दावा कर रही हैं कि चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, स्टार प्रचारक हमारे प्रदेश में जा रहे हैं, कुछ दबाव है? बताइए सर। हाँ, बड़ा जवाब। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की जो को पैनलिस्ट हैं संगीता शर्मा जी, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा उनकी पार्टी को कि वो अपनी नीतियों, अपने प्रदर्शन, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा से उत्तराखंड में अच्छा काम करें। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और लोकतंत्र की खूबी यही है कि हम सबको इस लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करना, और जो भारतीय परंपरा रही है कि हम, ये तो हमारे केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, भारतीय परंपरा तो अपने दुश्मनों को भी जो है शुभकामनाएं देती है, वो कहती है विजयी भव, और उनका सम्मान करती है। इसी नाते
हम आम आदमी पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि अच्छा काम करें, आए उत्तराखंड में, उनका स्वागत है, जनता का समर्थन हासिल करें। अब ये इन पे निर्भर करता है, इनकी नीतियों पे निर्भर करता है कि पब्लिक इन पर कितना विश्वास करती है। दूसरी, उत्तराखंडियत की परिभाषा ये है, जो पार्टी उत्तराखंड जिनके एजेंडे में ही नहीं है, जिनके चुनाव घोषणा पत्र में नहीं है, जो हत्या के आरोपियों को टिकट दे रही है उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड का क्या मजाक है? उत्तराखंड की बात कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए। सुन लीजिए, आप आंदोलनकारी, मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड के जो उत्तराखंड के विकृत स्वरूप आपने दिया, यहाँ की जो आपने राजधानी नहीं दी, यहाँ के लिए पूर्ण राजधानी नहीं दी, जो आपने उत्तराखंड के पश्चिम बचाव उत्तर प्रदेश में गिर वो विकृत उत्तराखंड किसने दिया? क्यों संगीता शर्मा, उत्तराखंडियत को आम आदमी पार्टी कैसे समझती है? सुन लीजिए गौरीशंकर जी, मुझे आते हैं सर, आते हैं अगर मैं संगीता शर्मा को भी तो मौका सवाल दीजिए। करूं गौरीशंकर जी, हमें समय दीजिएगा कि उत्तराखंड सर, आपके पास के समय जो शहीद हुए, उनके जो हत्यारे हैं, उनको अब तक सजा क्यों नहीं मिल पाई? सबसे बड़ा प्रश्न तो कहीं ना कहीं ये भी उठता है। मैं जवाब देता हूँ इसका। 21 सालों में हम इन दोनों पार्टियों को, अभी दोनों पार्टियां रही तो वो अभी तक हत्यारों को सजा क्यों नहीं दे पाई? अभी तक वो खुले क्यों घूम रहे हैं उत्तराखंड में? तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। हम उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, आप बताइए तो बुटोला ये भी साहब। तो बहुत बड़ा प्रश्न है। बोलिए, आप बताइए, अपनी उत्तराखंडियत बताइए। पहले मैं बात कहना चाह रहा हूँ, हम 2012 से 16 तक सत्ता में रहे, तो हमने उत्तराखंड के जो कोदा झंगुरा मुंडवा है, क्योंकि जुगरान जी जानते हैं, पहाड़ से आते हैं, मैं कह सकता हूँ इसमें एमएसपी देने का काम किया। आज राष्ट्रपति भवन से लेकर विदेशों में झंगोरे की खीर खाई जाए, किसके लिए? मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमने राज्य गीत बनाया, उसको तुमने गर्त में क्यों, डस्टबिन में क्यों डाल दिया उसको? वो राज्य गीत कहाँ दम तोड़ रहा आज? ये आप मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, जिस चीज को लेकर हम यहाँ के रहन सहन, खान पान, कना, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के भीमल, तीमल, सीमल, गार्ड गदेरों की बात कर रहे थे, उसको लेकर आपने गर्त में डाल दिया। आप मोदी मॉडल लेना चाहते, गुजरात मॉडल यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते थे। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये लड़ाई गुजरात के 2 मॉडल और उत्तराखंडियत के मॉडल पे है। उत्तराखंड की जनता उत्तराखंडियत को पहचानेगी, यहाँ के लोगों पे भरोसा करेगी, ट्रस्ट करेगी। 5 साल सत्ता में रह के अपने नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे। एक विधायक क्षेत्र में जाके गौरीशंकर जी, राजनीति छोड़ दूंगा जो अपने काम के नाम पे वोट मांग दे। एक आदमी नहीं मांग रहा है। मैं तो खुद घूमता हूँ, मैं पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं आज भी कर रहा हूँ, जिस तरह से इन्हें भगाया जा रहा है, इनके विधायक का विरोध हो रहा है, लोग जहाँ जहाँ इनका विरोध कर रहे, ये सब चैनलों ने देखा है, हम स्वयं देख रहे क्या स्थिति इनकी है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ, जुगरान जी एक आंदोलनकारी रहे, हम भी आंदोलनकारी रही है, लेकिन जुगरान जी केवल और केवल जिस तरह से आप बात करें, आज से 3 दिन पहले मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी की जो जिसके सारे के सारे लोग आप अपना पक्ष आम आदमी पार्टी छोड़ रहे, एक बार बहुत तो नीचे लोगों को, लेकिन 27 साल से रामपुर तिराहा गोलीकांड के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो भाजपा कांग्रेस जो रही है यहाँ पे, उन्हें न्याय क्यों नहीं दिला पा रही? आप थे ही नहीं था। बोलिए जुगरान साहब, बोलिए, बात रखिए अपनी, बात रखिए, समय खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। गौरीशंकर जी इनको चुप कराइए। कांड के जो दोषी हैं वो आज भी बाहर क्यों घूम रहे हैं? सवाल पूछोगे ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। आप पे लगाम कसे, कांग्रेस वाले पे लगाम कसे, आम आदमी पार्टी पे लगाम, ये मेरा काम नहीं है सर। आप अपना पक्ष रखिए, तर्क रखिए। जो आज आपके साथ डिबेट कर रहे हैं वो उत्तराखंड से बाहर नहीं थे, बट बुटोला जी हम नहीं थे। हम लोगों ने जितना ये उत्तराखंड आपका है उतना ही उत्तराखंड मेरा भी है। कांग्रेस ने, सुनिए, ये बात अलग है, जब हम छोटे रहे होंगे तो हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, आंदोलन का हिस्सा आप रहे हैं। सुन लीजिए, अरे कांग्रेस ने, सुनो, कांग्रेस अपने अधिवेशन में ये पास किया था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, और केंद्र सरकार के अधिवेशन यदि जुगरान जी को पता न हो तो कांग्रेस ने पास करके बताया कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड बनना चाहिए। लखपत बुटोला जी, संगीता जी थोड़ा सा रुकिएगा। जुगरान साहब बोलिए, आप बोलिए। हाँ, गौरीशंकर जी, जब मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड, मसूरी कांड, श्रीयंत टापू कांड, रुड़की गोली कांड, देहरादून गोली कांड हुआ, तब मुलायम सिंह की सरकार जब कांड कर रही थी, तो कांग्रेस के 27 एमएलए के समर्थन से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी। ये मुलायम सिंह यादव का तब समर्थन कर रहे थे जब मुलायम सिंह यादव हमारा दमन कर रहा था, हमारी हत्याएं कर रहा था, हमारे साथ जो है माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त करने के बजाय ये मुलायम सिंह यादव को समर्थन दे रहे थे। मैंने बताया चुनाव घोषणा पत्र में कहीं जिक्र नहीं कांग्रेस के उत्तराखंड बनाने का। अब ये गोली कांड के हथियारों को टिकट दे रहे हैं और बात उत्तराखंडियत की कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या ये लोग?
क्या समझ रहे हैं जनता को? जनता बेवकूफ है क्या? पढ़ी लिखी है भैया। जुगरान जी अरे आप ये बताइए ना, मुलायम सिंह यादव को समर्थन क्यों कर रहे थे? बुटोला जी, आज तक जो आपके हरीश रावत जी कहते थे कि आम आदमी पार्टी फ्री चलिए बिजली सर, दे रही देखिए, है, ऐसा डिबेट- संभव ही नहीं है। तो डिबेट में मेरा एक ही सवाल था। एक मिनट सुनिए। इस चर्चा मेरा एक ही सवाल था कि आपके स्टार प्रचारक क्या कर रहे हैं। देखिए आप लोग कहां से कहां चले गए, उत्तराखंडियत की बात होने लगी, सब अपने अपने पक्ष रखने लगे, 20 साल 25 साल पहले की कहानी होने लगी। स्टार प्रचारक सभी लोग दावे कर रहे हैं कि हमारे स्टार प्रचारक प्रदेश में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। अब इसका कितना फायदा होगा नहीं होगा, बाकी बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है इस बार मेरी बारी है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोनों की बारी नहीं बल्कि ए आएगा। वहां पर BC का जमाना गया, अब ए का जमाना आएगा, ये मतलब आम आदमी पार्टी। देखते हैं 10 मार्च को। आप तीनों यहां पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।